मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 साल से हम लोग 25 से ज़्यादा मानसिक बीमारी को ट्रीटमेंट डेवलप की है और जिसको हम लोग 100% सक्सेसफुल हो गए उनको ठीक करने के लिए। अब सबका टाइम सेम नहीं है, किसी को ज़्यादा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है, मगर 100% हमारे यहाँ पे रिकवरी होती है। अभी जैसे ही पेरेंट्स को मालूम पड़ता है कि मेरा बच्चा अल्कोहल में है या ड्रग्स में है या चरस गांजा कर रहा है, तो उनको पहले तो वो लोग काउंसलिंग करते हैं, बहुत समझाते हैं उनको, घर वालों को, रिलेटिव को, सबको बुलाते हैं समझाने के लिए, और बच्चा एक नहीं मानता है और बच्चा हमेशा डिनाई करता है कि मैं तो ये सब चीज़ करता ही नहीं हूँ। मगर उनको कुछ ना कुछ एविडेंस मिल जाता है, कुछ ना कुछ उनको शक हो जाता है, और जब ज़्यादा हो जाती है तो वो लोग फिर उनको रिहैब ढूंढते हैं और उसमें बच्चे को डाल देते हैं। अभी ये बच्चा अपने आप खुद जाता है नहीं, उनको जबरदस्ती रिहैब वाले कोई गाड़ी भेजते हैं, 4-5 बाउंसर भेजते हैं और घर से उसको उठा के लेके जाते हैं और वहाँ से बच्चे की पीड़ा स्टार्ट होती है। अभी बच्चा बहुत लाचार फील करता है, बहुत बेबस फील करता है, बहुत अकेला फील करता है, और जब रिहैब में जाके देखता है तो उसको देखते के साथ ही सब घबराहट होती है। रिहैब में एक तरह का जेल का सा एक्सपीरियंस होता है। अभी डेफिनेटली मेरे को मालूम है कि 1% लोग भी जेल में जाते नहीं है। इसके लिए आप लोगों को इमेजिन करना भी मुश्किल है कि जेल का एक्सपीरियंस क्या होता है। वहाँ पे इतने रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, इतने लोग डोमिनेट करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि बच्चा अंदर रोता ही रोता है। अब ये रिहैब सेंटर चलाते कौन है? ये रिहैब सेंटर वही लोग चलाते हैं जो पहले कभी एक्स ड्रग एडिक्ट थे या कभी एक्स अल्कोहलिक थे। अभी मैं बहुत सारी वीडियो देख रहा था, तो कई लोग आके बोल रहे हैं हमारा रिहैब का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और हम तो ठीक हो गए, और बाद में जाके समझते हैं तो वही लोग रिहैब सेंटर चला रहे हैं। तो जो रिहैब सेंटर चला रहे हैं वो आके बोलते हैं पहले हम दारू पीते थे, ड्रग्स लेते थे, हम रिहैब में गए, 6 महीने में ठीक हो गए, और फिर अभी हमने खुद ने रिहैब सेंटर चालू किया। इसके लिए आपको कोई नहीं मिलेगा जो बोलेगा मैं रिहैब में गया था और मैं ठीक हो गया और अब मैं मेरी नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूँ। 90% लोग जो रिहैब में रखते हैं, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि 6 महीने रखना चाहिए। अब मेरे को समझ नहीं आता 6 महीने क्यों रखना चाहिए। अगर वो लोग उसको वाली आदत ही मानते हैं कि खाली इसकी आदत खराब है, तो 1 महीना बहुत हो गया रिहैब में रखने के लिए। मगर नॉर्मली बोलते हैं इसको 6 महीने रखना चाहिए और ये फिर लंबे पीरियड तक क्लीन रहेगा। मगर सबसे बेस्ट है, आप जो भी इसको रिहैब में रखना चाहते हो, आप खुद रिहैब में जाओ और वहाँ पे जितने लोग हैं उनसे जाके बात करके आओ। एक जन भी नहीं बोलेगा कि इस पे रखो। वो लोग पेरेंट्स से बात करने देते नहीं है, मोबाइल रख लेते हैं, आपस में एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर नहीं सकते हो, और मतलब बच्चा एकदम लाचार फील करता है, बेबस फील करता है, और सबसे बड़ी घटना घटती है कि वो फैमिली का केस हो जाता है, पेरेंट्स का केस हो जाता है। हाँ, वो डरता बहुत है और उनकी सब बातें मानता है जब रिहैब में रहता है, और जल्दी जल्दी चाहता है कि मैं रिहैब से बाहर निकलूँ। मगर रिहैब वाले भी घर वालों को ज़्यादा बात कराते नहीं। उन लोगों का मेजर रूल होता है कि 1 महीने तक आप लोग बच्चे से कोई बात नहीं करोगे। अभी 1 महीने तक आप बच्चों से बात नहीं करते हैं, अंदर क्या चल रहा है आपको मालूम नहीं है, और 1 महीने बाद में भी कुछ लोग 15 दिन में बात कराते हैं। और वो बात कैसे कराते हैं कि वो स्पीकर फोन ऑन रखते हैं ताकि वो बच्चा आपको जो भी बोले, आप जो भी बच्चे को बोलो वो लोग सुन सके। मतलब ये तो तरीका है उनका बच्चों को रखने का, ताकि कोई भी रिहैब की बात निकली हो, और बच्चा भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता आपको, और आपको भी लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है और बच्चा काफ़ी समय से नहीं ले रहा है, तो आप लोगों को भी ठीक लगता है। बच्चा रिहैब में इतना डर जाता है, इतना सहमा रहता है कि उनकी सब बातें एग्री करता है, और उसको भी लगता है कि अगर अल्कोहल ड्रग का अगर फ्यूचर रिहैब में जाना है तो एक बार वो सोचता भी है कि मैं आगे से नहीं पीऊँगा, नहीं लूँगा। मगर जैसी बाहर आता है, वो मेजॉरिटी में देखा गया है 2 से 3 महीने में सब लोग चालू कर देते हैं, और जितना पहले क्वांटिटी लेते थे उससे ज़्यादा लेते हैं,
और पेरेंट्स को अपना दुश्मन मानते हो। पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, अकेले रूम में रहते हैं और बेसिकली गैर जिम्मेदारी की जिंदगी थी। अभी हमारा तरीका क्या है कि हम लोग पेरेंट को साथ में बुलाते हैं। फर्स्ट स्टेज पे पेरेंट को साथ में आने का, कभी 1 दिन रखते हैं, कभी पेरेंट को 2 दिन रखते हैं, बहुत सीरियस मैटर होता है 10 दिन रखते हैं। उसके बाद में पेरेंट जा सकते हैं, उसके बाद में बच्चा आपके पास रहता है। और हमारे यहाँ पे बच्चा जो 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 ड्रग एडिक्ट हालत में रहते हैं वो कभी हमारे सेंटर से भागने की बात नहीं करते। अगर रिहैब सेंटर कोई अगर 2 घंटे की खोल देवे तो मैं चैलेंज से बोलता हूँ कि वहाँ पे अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 90 लोग भाग जाएंगे। अच्छा, ज़्यादातर जो पेशेंट रहते हैं जो ड्रग एडिक्ट हालत में रहती है बेसिकली वो कोई मानसिक रोग के शिकारी है, यानी उनको कोई मेंटल इलनेस है और उसका तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं। वो लोग जो आपके जो डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं वो वहाँ पे उनको दवाई कंपल्सरी खानी पड़ती है। और जब मानसिक रोग का इलाज नहीं है तो जो उसका जो रूट कॉज है ड्रग में अल्कोहल में जाने का, उसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो दवाई पहले खिलाते थे वो दवाई वो लोग खिलाते हैं और बाद में 5-6 महीने के बाद में 3 महीने के बाद में जब बच्चा आपको बहुत पीड़ करता है तो कुछ पेरेंट्स को दया आ जाती है, वो उसको वहां से निकाल देते हैं और कुछ समय बाद में वापस चालू हो जाता है, फिर कुछ समय बाद में फिर वापस रिहैब में डाल देते हैं। ऐसे ये रिहैब का सिलसिला 90% फैमिली में चलता रहता है। फिर उम्र गुजर जाती है, बच्चा 40-50 साल का हो जाता है और उसके बाद में मेजॉरिटी लोग छोड़ भी देते हैं और मगर वो कुछ जिम्मेदारी की जिंदगी जी सकते हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि वो करियर में सेट हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और पूरी लाइफ डिस्टर्ब रहती है। जो बच्चे अल्कोहल ड्रग एडिक्ट में है और एक्सेसिव है, नॉर्मली जो अल्कोहल रहता है उसको कोई रिहैब नहीं डालता। वंस इन वाइल कोई वीड लेता है उसको कोई रिहैब नहीं देता। जो सिगरेट पीता है 10-15 सिगरेट पीता है उसको कोई रिहैब नहीं डालता। जब कोई बहुत अति हो जाती है तब पेरेंट्स सोचते हैं उसको रिहैब में डालने के लिए, मगर वो रिहैब सॉल्यूशन ही नहीं है। आप जो भी रिहैब में डालना चाहते हो उसके जो 10 एक्स है जो वहां से निकले हैं उनका आप रिव्यू लो, उनसे बातचीत करो। वो आप किसी से बात ही नहीं कर पाओगे। या रिहैब सेंटर में जाओ और उनके यहाँ पे जितने 100 लोग बैठे हैं उनसे बातचीत करो और वो बात कराएंगे नहीं आप। मैं नहीं बोलता हूँ कि जो बच्चे अग्रेसिव है, पेरेंट्स से संभलते नहीं है, उनको थोड़े दिन दूर रखना चाहिए। और रिहैब एक बहुत ही इकोनॉमिकल सॉल्यूशन है क्योंकि वहाँ पे 1000-2000 स्क्वायर फीट में 100 बच्चों को रख देते हैं, खाली बस सोने की जगह देते हैं और कुछ एक्टिविटी कराते हैं और वहाँ पे खाली टाइम पास होता है। जो अपने को चाहिए कि बच्चा एक जिम्मेदार आदमी बने, उसमें कॉन्फिडेंस रहे, अपनी जिम्मेदारी ले सके, पेरेंट्स से रिलेशन अच्छा रख सके, पेरेंट्स ने अभी तक क्या क्या किया है उसके लिए वो समझ सके। वैसी तो कोई ट्रेनिंग होती ही नहीं वहाँ पे कोई लाइफ स्किल के बारे में ट्रेनिंग होती नहीं है। फिर समझते हैं कि ऐसे क्या कैटेगरी के बच्चे हैं जो एक्सेसिव अल्कोहल, एक्सेसिव स्मोकिंग, गांजा, चरस और ड्रग्स में जाते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे अपनापन का एहसास बच्चों में खत्म हो जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ पेरेंट बच्चों को प्यार नहीं करते हैं, मगर सवाल है बच्चों को फील होता है कि नहीं होता है। जो बच्चों को लगता है पेरेंट्स प्यार नहीं करते वही एक्सेस में जाते हैं। उनको मालूम है कि मैं ड्रग्स लूँगा तो मेरी हेल्थ खराब होगी, मैं डिस्टर्ब लूँगा, मेरा नाम खराब होएगा, मेरी इमेज खराब होएगी, मेरे को जॉब पे रखा जाएगा नहीं और मेरी सेक्सुअल लाइफ भी खराब होगी। और होती है। जो भी इंसान 5 साल से ज़्यादा ड्रग्स में रहता है, कोई भी तरह की ड्रग्स हो, उसकी मैरिज लाइफ, सेक्सुअल लाइफ खराब होती है। उनको मालूम है, फिर भी उनको कुछ मिलता है और वो क्या मिलता है, एक टेम्पररी प्लेजर मिलता है, एक टेम्पररी रिलैक्सेशन मिलता है। ये जो उनको मिलता है इसका अपने को सब्स्टिट्यूट ढूंढना है कि उनको ऐसी क्या कंडीशन हो जिसमें उसको वो सब मिले ताकि वो ड्रग में जावे नहीं। और देखा गया है ऐसे लोगों को टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, दुख बहुत ज़्यादा होता है और ये मेहनत नहीं कर पाते हैं, ये हेल्पलेस होते हैं। और फिर उनको ऐसे दोस्त भी मिल जाते हैं और ऐसे दोस्त जो मैं दुखी तू दुखी और दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे का
दुखड़ा बताते हैं तो एक शेयरिंग होती है तो उनको अच्छा लगता है, उनको अपनापन का एहसास आता है। मेरा एक्सपीरियंस है कि जितने भी ड्रग एडिक्ट है वो अपने पेरेंट्स के साथ में अपनापन का एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, और दूसरे ड्रग एडिक्ट अल्कोहलिक के साथ में बहुत अपनापन का एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए उनको उनकी कंपनी अच्छी लगती है। जो ये ड्रग एडिक्ट है, ये एक्सेसिव अल्कोहलिक है, इनका अपने को रूट कॉज पे जाने का है। इनका रूट कॉज है कि ये बड़े दुखी है, बड़े फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी को, चैलेंजेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और ये फेलियर एहसास करते हैं, रिजेक्शन का एहसास करते हैं, और सोचते हैं कि मेरा जीना बेकार हो गया, कोई काम का नहीं। तो अपने को ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करना है, और जब ये सॉल्व कर लेते हैं तो कोई बच्चा ड्रग में जाना नहीं चाहता, कोई इतना एक्सेसिव अल्कोहल लेना चाहता। हाँ, सोशल अल्कोहल आजकल कल्चर हो गया है, 2-3 पैक पीना बहुत नॉर्मल हो गया है कोई भी पार्टी में, और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, मगर ड्रग्स लेना इतना आसान नहीं। इसके लिए फैमिली को साथ में आना चाहिए और बैठना चाहिए, उसके दर्द को अपने को समझना चाहिए कि वो क्यों ले रहा है, और वो खुलेगा। 5 घंटे में हमारे यहाँ पे सब के सब पेशेंट्स खुलते हैं कि उनका रियल प्रॉब्लम क्या है और वो क्यों ये सब करते हैं, और जब वो खुलते हैं तो उसका फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन लेके आते हैं। हम लोग भी, मैं ही बोलता हूँ कि जो ड्रग एडिक्ट है उसको लंबे समय के लिए घर से दूर रखना चाहिए, ये बात सही है, क्योंकि जो माहौल में रह रहा है वो माहौल में अगर उसको स्ट्रेस ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, तो उसको माहौल से दूर रखना चाहिए। अभी फैमिली बोलते हैं कि इसके संगत, इसके दोस्तों की गलत संगत लग गई, ये गलत है। इसको फैमिली में कोई ऐसा टेंशन है, ऐसा कोई स्ट्रेस है कि बाहर जाता है लोगों से मिलने के लिए, और फिर इनको ऐसे ही लोग क्यों मिलते हैं। मेरे ही बच्चे हैं, मेरे बच्चों की उम्र 25-27 साल है, उनको क्यों नहीं मिलते, और इनको दूसरे ड्रग एडिक्ट मिल जाते हैं, और ये कंपनी में ये लोग ड्रग पे रहते हैं। तो इनका जो रियल प्रॉब्लम है वो अपने को सॉल्व करना है, उसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली को साथ में आना चाहिए। मगर कई बार बच्चे आना ही नहीं चाहते, तो मैं पेरेंट्स बोलता हूँ हमारी ये वीडियो दिखाओ उनको और वो आएंगे। अगर हमारी वीडियो दिखाते हो या हमसे उनका 1 घंटे का ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हो तो मेजॉरिटी पेशेंट्स अपने आप आ जाते हैं मेरे पास। और हमारे यहाँ पे रूल ही नहीं है कि किसी को जबरदस्ती लेके आओ और उसको बंद करके रखो, उससे वो नॉन कॉपरेटिव हो जाएगा और वो जिद में आ जाएगा कि मैं छोड़ूंगा ही। अभी पेरेंट्स जब आते हैं बच्चों के साथ में तो क्या करते हैं, आते के साथ ही उनकी कंप्लेंट चालू करते हैं, ये ऐसा करता है, ये बात सुनता नहीं है, ये सामने जवाब देता है, ये सुबह को नहाता नहीं है, ये टाइम पे सोता नहीं है, ये अच्छा खाना खाता नहीं है, पिज़्ज़ा खाता है, मैगी खाता है, उसकी कंप्लेन पे कंप्लेन शुरू कर देते हैं। तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपकी ग्रीवेंस हम समझते हैं, जो आपको बोलना है इनके सामने मत बोलो, और पहले उनकी ग्रीवेंस सुने हम लोग। जो आदमी ड्रग एडिक्ट है, अल्कोहलिक है, वो बेसिकली मेंटली सिक है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो पहले हम उनको सुने और फिर आपको बाद में सुनेंगे। मगर लोग, उनमें पेशेंस ही नहीं, और जब तक हम पेशेंट को नहीं सुनेंगे, उसको खुलने का मौका नहीं देंगे, तो उसको ठीक करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और जब वो आपका जो बच्चा आके जब शेयरिंग चालू करता है तो आपको भी सुनना चाहिए। पहली बार आपको समझ आएगा कि आपका बच्चा वैसे समझदार है, मगर अभी वो हेल्पलेस हो गया है, और वो एक तरह का विशियस सर्कल में फंस गया है। जैसे अभिमन्यु का आपको स्टोरी याद हो तो, कि उसने माँ के पेट में सीख लिया था कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना, यानी ड्रग के अंदर कैसे जाना, उसने अपनी लाइफ में दोस्तों सीख लिया है। अब उसे बाहर कैसे निकलना उसको नहीं मालूम, हम लोग निकालते हैं। और उसमें हमारा तरीका है कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, उसके लाइफ में बचपन में सपने देखे थे वो सपने कैसे साकार हो सकते हैं, उसको वैसा केपेबल बनाओ, उसको जिम्मेदार बनाओ, उसको पेरेंट के प्रति पेरेंट ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, क्या क्या उसके लिए किया है, उसको सब रियलाइज कराओ। आज के दिन ऐसे लोग आते हैं वो पेरेंट्स को खाली ब्लेम करते हैं। पहले 2-3 दिन तो वो उनका खाली ब्लेम और कंप्लेन ही चलता पेरेंट के घर में,
और हमको सुनना पड़ता है उसका वर्ड क्या है। और फिर बाद में धीरे धीरे जब वो शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो धीरे धीरे उनको रियलाइज होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं कर रहा हूँ, और फिर उसके नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं। हमारे यहाँ पे भी हम लोग ड्रग एडिक्ट को रफली 1 साल तक रखते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि बांध के रखते हैं कि गेट लॉक करके रखते हैं, नहीं। पहले 1 महीने के लिए बुलाते हैं, 1 महीने बाद फिर उनको घर जा सकते हैं वो लोग, फिर वापस आते हैं और फिर लंबे समय रुकते हैं, और उनको हम फिर ऐसी ट्रेनिंग करते हैं, ऐसी उनको लाइफ की स्किल देते हैं कि जब वापस जावे तो अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने रिलेशन में वो हीरो की जिंदगी जी सके, और लाइफ में अपना सपना पूरे करे, अपने माँ बाप का सपना पूरे करे, और एक जिम्मेदारी की जिंदगी जिए, और उनको लगे कि बस वो एक एग्जाम्पल बने लोगों को कि मैं क्या था और मैं क्या हो गया। ऐसी हम लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं उनके साथ। लास्ट में इतना बोलूंगा कि रिहैब सॉल्यूशन नहीं है जो बच्चे अल्कोहल में, ड्रग्स में है। और मैं मानता हूँ कि यूथ में ड्रग्स का, अल्कोहल का बहुत बढ़ रहा है। 30 to 40% सिटीज़ में लोग ड्रग्स ले रहे हैं, और सही में इसका सॉल्यूशन क्या है ये किसको समझ नहीं आ रहा है। बस इसका सॉल्यूशन वही है कि बच्चों को अपनापन का एहसास करावे, फैमिली से, फैमिली का बॉन्डेज हो, फैमिली का कनेक्शन हो। और लोग बोलते हैं कि वो एक लड़की के चक्कर में पड़ गया, लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया इसलिए वो ड्रग में गया। मैं नहीं बोलता ऐसा नहीं होता, ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा कोई यंगस्टर नहीं है जिसकी लाइफ में ब्रेकअप नहीं हुआ। मगर क्या सब लोग ड्रग में जाते हैं? नहीं, वही लोग ड्रग में जाते हैं जिसको फैमिली मेंबर भी समझते नहीं, जिसके फैमिली मेंबर उनकी सुनते नहीं है और खाली अपना ही उपदेश डालते रहते हैं। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं दोनों एंगल से बना रहा हूँ। तो कभी मैं पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, कभी बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, और दोनों इम्पोर्टेंट है। पेरेंट को भी समझना इम्पोर्टेंट है कि बच्चा डिस्टर्ब हो गया है, इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको वापस नॉर्मल बनाना पड़ेगा। और बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स बहुत कुछ गलतियां की होंगे अपनी पेरेंटहुड में, मगर ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स उसको प्यार नहीं करते। और ये जो डिस्कनेक्ट आ गया है इसको अपने को जोड़ना है। अभी जो रिहैब सेंटर है इनका मेडिसिन में बड़ा रिलायंस है, वो साइकियाट्रिस्ट को बुलाते हैं और दवाइयाँ चालू करते हैं। और देखा गया है 50% से ज़्यादा जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, 60% ज़्यादा ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो कोई ना कोई मानसिक बीमारी की शिकायत होती है। और सेम चीज़ अल्कोहल का बोलता हूँ मैं, तो 80-90% बोलता हूँ। खाली कुछ ही लोग हैं जो दिक्कत में है, कुछ काम नहीं करते हैं, और कुछ काम नहीं करते तो रोज शाम को 7 बजे उनको दारू की याद आ जाती है। ऐसे है जिसकी खाली हैबिट में है, तो जिसकी खाली हैबिट में है और मानसिक रोगी नहीं है, वो रिहैब में 1 महीना डालो तो कुछ गलत नहीं है। और अच्छे रिहैब में कि जहाँ पे टॉर्चर नहीं होता हो, परेशान नहीं किया जाता हो, और उसको 1 महीने से ज़्यादा, किसी को भी 1 महीने ज़्यादा रिहैब में नहीं डालना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि रिहैब इज नॉट द सॉल्यूशन। ये जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, जो फैमिली से अलग रखना, ये सबसे गलत स्ट्रेटेजी है कोई भी ड्रग एडिक्ट की। 1 महीने तक वो फैमिली मेंबर से बात नहीं करने देते। अच्छा, अगर वो बच्चा जो शेयरिंग करता है उधर रिहैब में, वो भी तो बताते नहीं फैमिली मेंबर को, और फैमिली मेंबर क्रॉस भी नहीं करते बच्चे से। तो ये 1 महीने का जो सेपरेशन होता है ये बड़ा डेंजरस है। दूसरा, रिहैब में आप देखो ये लोग बड़े इकोनॉमिकल होते हैं, और कोई पर्सनल अटेंशन नहीं है, और हर मानसिक बीमारी अलग होती है। कोई भी 2 मेंटली डिस्टर्ब जो बच्चे होते हैं वो सेम नहीं होते, और यहाँ पे पर्सनल अटेंशन होता ही नहीं है। रिहैब में उनका तरीका आता है कि कुछ भी गड़बड़ किया तो उसको पनिश करो। अब उनके सबके अलग तरीके पनिशमेंट करने के, और यही तो पेरेंट्स करते हैं। और पेरेंट्स क्या करते हैं, और रिहैब उनको लगता है ये तो उससे भी खराब एक्सपीरियंस हो रहा है। दूसरा, एक बच्चे को स्टिग्मा लग जाता है कि इसको रिहैब में डाला था, वो खुद भी कभी नहीं भूल सकता कि मैं रिहैब में गया था, और आजू बाजू में बात फैलती है कि इसको रिहैब में डाला था, और उसकी पूरी लाइफ वो फिर गिव अप कर देता है, और फिर वो
सोचता है कि मेरी यही ज़िंदगी है और फिर उसको रिकवरी करनी बड़ी मुश्किल है। 99% रिहैब सेंटर्स वो सिम्टम को ट्रीट करते हैं कि ये ड्रग लेता है या अल्कोहल लेता है, इसको लेने नहीं देंगे, इसको इतना वंचित रखेंगे कि कुछ भी करे, रोए चिल्लाए पटके परेशान करे, इसको टच नहीं करने देंगे और जरूरत पड़े तो मारेंगे नहीं। वो उसका जो रियल कॉज है उस पर तो कोई रिहैब काम ही नहीं करता है। अच्छा, उनको उसका स्किल ही नहीं है, इसको कैसे ठीक करेंगे। बड़ा मैच्योर्ड आदमी लगता है कि बड़ा सीनियर लाइफ कोच लगता है इनके वर्ड को समझने के लिए, इनको वहां से बाहर निकालने के लिए। हाँ, मैं बोलता हूँ टाइम लगता है इसको, नॉर्मली मिनिमम 100 डेज लगती है और मैक्सिमम 1 साल लगता है। ड्रग एडिक्ट छुड़ाएगा नहीं, ड्रग अल्कोहल तो 1 महीने में छूट जाता है। उसके बाद में वो जो जिंदगी का जो उनको जीने का तरीका है जो गलत है, उसको सुधारने का और उनको जिम्मेदार बनाने का, एक तरह का MBA लेवल का उनको नॉलेज देने का, इसमें टाइम लगता है। ड्रग एडिक्ट को अल्कोहलिक को छोड़ने के लिए लगना नहीं चाहिए, किसको भी नहीं लगना चाहिए, हमको भी नहीं लगता। मैं लास्ट में बोलूँगा कि ये डेफिनेटली ये वीडियो पेरेंट्स ही ढूंढते हैं हमारी वीडियो, और पेरेंट्स जब हमारी वीडियो को एक्सेस करते हैं तो वो बच्चे को वीडियो दिखावे, अगर दिखा सकते हो तो, और नहीं तो मेरे पास लेके आओ, 2 से 5 घंटे लेके आओ और फैमिली के सब मेंबर आओ और देखो, आपको उम्मीद आएगी कि बच्चा ठीक हो जाएगा। और जो जो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ड्रग एडिक्ट अल्कोहलिक को 1 महीने में हम लोग ठीक करते हैं। 1 महीने तक उनको अगर ड्रग्स के अल्कोहल दूर रखा तो उसके बारे में भूल जाएगा वो। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल है कि उसको ज़िंदगी के लिए तैयार करना कि ज़िंदगी के चैलेंजेस को, ज़िंदगी की जो जिम्मेदारी आती है उसको निभाने में वो डरे नहीं, गुस्से से रिएक्ट नहीं करे और सबसे प्यार मोहब्बत से रहे और शांत रहे और ज़िंदगी में कुछ अच्छा इंसान बन के दिखावे।